टाइम अपन ने 9 विमाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज अपन उससे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि और भी भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं कैसे निकालते। देखो मैं लगभग वैसे तो अपनी बुक में 100 तक दे रखी है, लेकिन अपन कम से कम 10, 20, 30 तक तो विमाएं सीखते हैं ताकि आपको 100 समझने में परेशानी नहीं आए, ठीक है। जैसे 10वें नंबर पे मैं कुछ भौतिक राशियों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इन्हीं भौतिक राशियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी करते जाएंगे। तो 10वें नंबर पे जैसे मैंने लिखा आपके पास संवेग। देखिए संवेग का क्या होता है, पहले संवेग का सूत्र की बात करते हैं। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। आपने सुना होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th 9th में था ये P बराबर mv। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम। वेग का क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1, ठीक है। विमा लिखते हैं बड़ा ब्रैकेट ml t। द्रव्यमान का हमारा 1, लंबाई 1, समय -1, तो 1 माइनस। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पे आते हैं आवेग। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। सूत्र अगर याद रहेंगे तो विमाएं निकालने में आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आवेग, देखिए आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समय, ठीक है। बल का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू ये समय बड़ा है। त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय इंटू समय, समय से समय कैंसिल। द्रव्यमान इंटू वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो अपने पास द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। विस्थापन का क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है, सेकंड। ऊपर जाएगा तो सेकंड -1। अगर विमा लिखें तो ml t। द्रव्यमान की इतनी एक बार, लंबाई एक बार, समय माइनस। तो ये होगी आवेग की विमा। अगर आप देखो तो संवेग और आवेग की विमाएं एक समान हैं, ध्यान देना। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अपनी भौतिक राशि है कार्य। कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, है क्या नहीं। बल को आप क्या लिखते हो, वही द्रव्यमान इंटू त्वरण। विस्थापन को क्या लिखते हो, विस्थापन ही लिखते हैं। त्वरण को क्या लिखते हैं, वेग बटा समय इंटू विस्थापन। वेग को क्या लिखते हैं बेटा, विस्थापन बटा समय, समय इंटू समय, समय का स्क्वायर इंटू विस्थापन एक और पड़ा है, तो क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू विस्थापन का स्क्वायर और समय का भी। अब आप मात्रक लिख सकते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। विस्थापन का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और समय का क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड माइनस। तो विमा क्या बन जाएगी बेटा, ml t। द्रव्यमान कितनी बार काम आ रहा है, 1, लेंथ 2 और समय -। तो ये इसकी विमा हो गई। अब एक चीज और देखिए कि इतना अपन लंबा चौड़ा करें, क्या अपने पास कोई शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल है। देखिए बल, अगर आपको इसकी सीधी विमा पता है कि m1 L1 t -2, ये अगर आपको याद है, तो विस्थापन की क्या होती है, m0 L1 t0, ये होती है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 और 1, क्योंकि आधार समान है तो घाते जुड़ेंगे, तो 0 और 1 1, 1 और 1 2, -2 और 0, ये डायरेक्ट। समझ गए। देखिए नेक्स्ट अपनी जो है भौतिक राशि, उसका नाम है शक्ति। देखो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बट्टा समय, ठीक है। अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, मात्रक अपन निकाल देते हैं इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, जो लास्ट अपन ने निकाला। समय का क्या होता है, सेकंड, तो हो गया किलोग्राम
मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3, क्योंकि -2 तो है ही है, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो विमा क्या बनी बेटा, m तो है 1, l है 2 और t है -, बड़े ब्रैकेट में इसको बोलते हैं। इसको वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति का मात्रक होता है। कार्य का एक मात्रक और भी होता है जिसे हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। ध्यान रखना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। चलो 14 नंबर पे देखें, कौन सी भौतिक राशि है, वेग प्रवणता। देखिए वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बट्टा दूरी, है बस। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड -2 होता है। दूरी का क्या होगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, सेकंड -2। विमा क्या बनेगी, m l t, m 0 l भी 0 t -2, सॉरी मीटर सेकंड -1, यहाँ आ जाएगा m 0 l 0 t -1। देखो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है बेटा, द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी का स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे आप ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, सब भौतिक राशियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये सूत्र याद रखें, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम। दूरी का क्या होता है, मीटर, तो मीटर के ऊपर 2 है। तो विमा क्या बनेगी, m1, क्योंकि द्रव्यमान एक बार है, लंबाई 2 बार है और समय है ही नहीं, तो समय, ये विमा बन जाएगी इसकी जड़त्व आघूर्ण। समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो देखो बल, बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। ठीक है, ये आप लोगों को अगर याद है तो सीधा लिख सकते हैं, और नहीं तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। दूरी, दूरी का क्या होता है बेटा, मीटर, तो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, चलिए विमा देखिए, द्रव्यमान एक बार, लंबाई 2 बार और समय माइनस, तो ये विमा बन गई किसकी, बल आघूर्ण की। चलिए देखिए कोण, कोण का जो है वो सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या। चाप का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। त्रिज्या का क्या होता है भाई, चाप क्या है, मीटर है, कोई दूरी तो है, और त्रिज्या भी कोई दूरी है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो कोई मात्रक ही नहीं है, तो मात्रकहीन क्या है, और जो चीज मात्रकहीन होती है वही विमाहीन भी होती है। तो विमा क्या होगी इसकी, m l t, m भी 0 l भी 0 t भी 0, कोई काम का नहीं, यानी कि मात्रकहीन चीज ही विमाहीन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे बेटा, श्यानता गुणांक। पहले इसका सूत्र समझते हैं, श्यानता गुणांक, इसको ईटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ईटा से। देखिए देखो अभी कोण का कोई मात्रक नहीं है, इसलिए उसको अलग से एक पूरक मात्रक दिया गया था। समतल कोण में मैंने आपको बताया था डिग्री रेडियन है ना, ये श्यानता गुणांक, इसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। ये इसका क्या होता है बेटा, सूत्र होता है। तो बल, बल का क्या होता है, यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ये इसका होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का क्या होता है, सेकंड -1। याद है भाई, वेग इसको लिखते थे हम वेग बट्टा दूरी, मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का मीटर, मीटर से मीटर कट जाता था, तो याद है। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1 मीटर से ये कटेगा, तो देखो किलोग्राम, 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बचा, वो मीटर ऊपर गया तो मीटर -1 मीटर, यहाँ 2 है,
एक कटेगा तो एक ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेकंड का माइनस के 2 में से माइनस का 1 गया, ऊपर बचेगा सेकंड -1। तो विमा क्या हो जाएगी इसकी बेटा, m1l-1t, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो इस प्रकार आज आपने 18 विमाएं सीखी, ठीक है। इसके बाद जितनी भी विमाएं हैं उन पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के। अपनी जो बुक है उस बुक के पीछे की तरफ आपको सभी भौतिक राशियां, उनके मात्रक और उनकी विमाएं दे रखी हैं। आप उनका अभ्यास करें। आप लोगों को नहीं समझ में आए फिर अपन डिस्कस करेंगे।